मैं भारतीय परंपरा का बड़ा सम्मान करता हूं इस मामले में। यहां गुरु का महत्व भगवान के बराबर होता है। ये जरूर है कि ऐसा गुरु होना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन अगर कोई सच में गुरु है, और गुरु शब्द का मतलब क्या होता है? जो हल्का ना हो। गुरु मतलब जिसमें गुरुत्व हो, खींचने की क्षमता हो, भार वहन करने की क्षमता हो, जिसमें वजन हो। गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ ये होता है। अगर कोई सच में गुरु मिलता है, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे एक मिले हैं। सर से मैं मिला पिछले 30 साल में 3 बार हूं, और मेरा एनुअल रिचुअल है टीचर्स डे पे एक लंबा मैसेज बना के सर को भेजता हूं हर बार, और लिखता हूं कि सब कुछ आपसे लिया है, तुक्के मेरे लग गए हैं, लेकिन सारा का सारा लिया मैंने आपसे है। तो उसी रिचुअल से मेरा एक वार्षिक कृतज्ञता ज्ञापन कम से कम होता रहता है, और मुझे तसल्ली मिलती है कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहा हूं। भारतीय परंपरा में कबीरदास ने, जो कबीर सर के प्रिय कवि भी हैं, मेरे प्रिय कवि भी हैं, जब बैच खत्म हुआ तब मुझे कबीर के एक दोहे का मतलब और गहराई से समझ में आया। मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदी साहित्य के नोट्स मैंने बना लिए थे, पढ़े, मैं सफल हो गया, नौकरी मिल गई। बड़ी बात है, फिर भी छोटी बात है, इतनी बड़ी बात नहीं। मैंने भी कई बच्चों को नोट्स बनवाए, पढ़ाया, उनमें से लोगों ने नोट्स याद किया, IAS बन गए। एक अर्थ में बड़ी बात है, पर यह बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हो गया, ऐसी क्या खास बात है। कबीर बहुत परेशान होने के बाद गुरु से बोलते हैं कि मुझे बस मंत्र दो भाई, जीवन कैसे जीना है। तब शायद उनके गुरु ने कुछ मंत्र दिया, और तब कबीर लिखते हैं, सतगुरु हमसु रीझ कर कहया एक प्रसंग, बरस्या बादर प्रेम का भीज गया सब अंग। सतगुरु ने हमसे खुश होकर एक ऐसी बात कही, ऐसा लगा कि प्रेम का बादल फट गया हो और सारे अंग भीग गए। तो यहां प्रेम को ज्ञान कर सकते हैं। सतगुरु हमसु रीझ कर कहया एक प्रसंग, बरस्या बादर ज्ञान का भीज गया सब अंग। और वो जो एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जिज्ञासा, हर विषय को समझने की अकुलाहट, वो सब चीजें जब मिली, और मैं सोचता हूं कि मैं कैसे धन्यवाद करूं। पहली बार मुझे मौका मिला कि मैं सबके सामने ये सब बातें बोल सकूं, वरना मैं अंतर्मुखी हूं, सर मुझसे भी ज्यादा अंतर्मुखी हैं। तो मैं सोचता हूं कि अगर हम दोनों अकेले मिलें तो क्या होगा। हम 1 घंटा चुप बैठेंगे, फिर उठ के चले जाएंगे, क्योंकि मैं सर के सामने बोल नहीं सकता, सर वैसे ही काम बोलते हैं, तो कैसे क्या बात होगी उसके बाद। तो तुलनाओं में कहना हो तो अध्यापक की भूमिका एक तो होती है रत्नावली जैसी, तुलसीदास के साथ जो हुआ था। तुलसीदास बहुत महान कवि हैं, लेकिन शुरू से नहीं थे। पत्नी के प्रेम में अंधे थे। पत्नी के प्रेम में अंधा होना बुरी बात है कि अच्छी बात है, पता नहीं आज का जमाना क्या सोचेगा, लेकिन वहां ऐसा माना गया कि थोड़ा ज्यादा अंधापन हो गया था। इतने अंधे हो गए थे कि पत्नी एक दिन बोली कि मायके जा रही हूं, या भाई के जा रही हूं, मतलब भाई के घर जा रही हूं। अब इनकी बेचैनी का आलम ये कि मैं तो आज ही जाऊंगा, ससुराल चला जाऊंगा मिलने के लिए। रास्ते में नदी थी, उफनती हुई नदी, पुल टूट गया था बाढ़ से, कैसे जाएं। बेचैनी का आलम ये कि एक लाश तैर रही थी, उस पर चढ़ के पार करके पहुंच गए, लाश को नाव बना के पहुंच गए। फिर पहुंचे घर, बाहर से आवाजें दी, किसने खोला ही नहीं, आधी रात का समय था। यह पता था कि उनकी पत्नी 2nd फ्लोर पे रहती है। एक रस्सी देखी, रस्सी चढ़ के पहुंचे 2nd फ्लोर पे, नॉक किया, पति ने दरवाजा खोला, चौंक गई कि ये यहां कैसे पहुंचे, 2nd फ्लोर पे कैसे आ गए। बोले रस्सी थी, उस पर चढ़ के आ गया। रस्सी, बाहर जाकर देखा, रस्सी नहीं, सांप था वो। आदमी जब अंधा होता है प्रेम वासना में, तो सांप पे चढ़ के सोचिए कोई जा रहा है। तब पति ने ऐसी फटकार लगाई, बोले जितनी आसक्ति मेरी देह से है, उसकी 1% भी राम से होती ना, तुम्हारा जीवन बेहतर हो गया होता। वहां से टर्निंग पॉइंट आता है, वो जाते हैं चित्रकूट, और उस चित्रकूट में रहना शुरू करते हैं, वहां रह के साधना करते हैं। तब राम और हनुमान से उनकी कहते हैं कि एक स्वप्न में मुलाकात होती है,
वहां से रामचरितमानस पैदा होती है, हनुमान चालीसा पैदा होती है। अब रत्नावली से बाद में कोई पूछे आपका क्या योगदान है, वो कहे कि मैंने तो खाली डांटा था एक बार, या सर कह रहे खाली पानी डाला था थोड़ा सा। और वो डांट कितनी क्रांतिकारी है, विद्योत्तमा न डांटती कालिदास को तो वो कभी कालिदास न बनता। एक मूर्ख किस प्रकार व्यक्ति बना रहता जीवन भर, विद्योत्तमा की डांट ने ही उसको कालिदास बनाया। और एक आखिरी उदाहरण जो मुझे सबसे प्रिय है, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। अंबेडकर ने जब 10वीं क्लास पास कर ली, वो अपने परिवार, संयुक्त परिवार, अपने पूरे मोहल्ले के पहले व्यक्ति थे जिसने 4थी क्लास पास की थी। 4थी क्लास पास हुई तो बड़ा मतलब माहौल बन गया कि किसी बच्चे ने 4थी क्लास पास की है, ऐसा परिवार था उनका। करते करते 10वीं क्लास पास कर ली। जब 10वीं क्लास पास कर ली तो उनके एक अध्यापक थे, डॉक्टर कृष्ण जी अर्जुन केलुस्कर कहते हैं उनको। केलुस्कर जी ने कहा कि तुम पढ़ने में इतने अच्छे हो, अपने समाज में सबसे अलग हो, शायद ही कोई बच्चा है जो इतना गहराई से पढ़ता है, मैं तुम्हें किताब देता हूं पढ़ने के लिए। अपनी लिखी हुई एक किताब दी जिसका नाम है गौतम बुद्धाचे चरित्र, मराठी किताब है। 1907 की बात है, 1898 में किताब लिखी थी उन्होंने। 1907 में अम्बेडकर ने 10वीं क्लास पास की तो वो किताब दी। मराठी में गौतम बुद्ध की जीवनी है। और गौतम बुद्ध की जीवनी एग्जैक्टली वो नहीं जो हम सुनते हैं, उसमें कुछ कुछ थोड़े चेंजेस हैं। वो कभी चेंजेस विस्तार में बात करेंगे उसके बारे में, मौका मिलेगा तो। डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं, वो लिखते हैं कि मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट वो किताब थी। वो किताब मुझे ना मिलती तो मैं वो ना होता जो आज दुनिया मुझे जानती है। इसलिए एक महान अध्यापक वो होता है जो अपने विद्यार्थी के अंदर जिज्ञासा पैदा करे, अपने विद्यार्थी को अंतर्दृष्टि दे, अपने विद्यार्थी को एक बेहतर मनुष्य और बेहतर साधक बनने में प्रेरणा दे। इन्हीं शब्दों के साथ ये कहते हुए कि मैं कितना भी कह लूं उस एहसान के नजदीक भी नहीं पहुंच पाऊंगा जो मुझ पे है।